नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इतिहास के कार्यक्रम के हिस्से बनने जा रहे हैं। 5 लाख लोगों के एक साथ भगवत गीता का पाठ करेंगे। इससे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम शायद भारत ने आधुनिक समय में बहुत कम देखा होगा। ब्रिगेड मैदान कलकत्ता इतिहास एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। एक ऐसे कहानी जिसमें हम सब एक साथ होंगे, एक शब्द, एक सुर, एक भावना। आज का गीता पाठ हम सबको एक सुनहरा संदेश देता है। धर्म का जीवन में क्या महत्व है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। इसमें है कर्तव्य, निष्काम कर्म, अनुशासन और मनुष्य का इंसानियत के रास्ते पर चलने के संदेश। गीता का हर एक श्लोक हमारा जीवन का राज बताता है। अगर हम समझे तो हर समस्या का हल इसमें लिखा है। और कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। और आज जब समाज में बढ़ी हुए तनाव, भ्रांति और एक दूसरे से दूरी बढ़ रही है, तब गीता हमें याद दिलाती है हमें फिर से एक होना होंगे। दोस्तों, इस पद का उद्देश्य सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाना नहीं, ये एक ह्यूमन चेन है जो हमें एक सोच से जोड़ रही है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। आज 5 लाख लोग अपने हाथ में गीता लेकर एक साथ पाठ करेंगे। सोचिए, 5 लाख आवाज में एक साथ एक मंत्र, एक वाणी। यह दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होगा। गीता सिखाती है अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, डर को जीतो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य निभाओ। आज हम सब उसी अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। धर्म, शांति और सद्भावना का कर्तव्य है। दोस्तों, भगवत गीता पाठ सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसके अनुभव करना होता है। हर शब्द, हर उच्चारण, हर मंत्र में शक्ति होती है। और जब इतनी बड़ी संख्या में हो सकती एक साथ निकालेगी, तब हवा में एक दृढ़ संकल्प गूंजेगा। हम एक है, हम धर्म के साथ है, हम परंपरा एक साथ है। ये पाठ सिर्फ कलकत्ता के नहीं, ये भारत का है और भारत का संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा। आज जीटी ब्रिगेड मैदान में एक मंदिर बन गया है। यह हर धड़कन में कृष्ण बस गए हैं, हर आंखों में आस्था, हर चेहरे पर भक्ति, हर हाथ में भगवत गीता। आज का दिन हमारा जीवन की सबसे यादगार सुबह बनने वाली है। दोस्तों, 5 लाख लोगों को एक साथ एक जगह पर जमा करना ये कोई आसान काम नहीं होता है। इस महा आयोजन के लिए हजारों वॉलंटियर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल टीम्स सब मिलकर काम कर रही है। सबका बस एक ही सपना, ये गीता पाठ शांति और अनुशासन के साथ पूरा हो। हर एंट्री गेट पर रजिस्ट्रेशन, गाइडलाइन और सेफ्टी चेक की व्यवस्था है। और 20-20 में वाटर पॉइंट, मेडिकल बूथ और हेल्प डेस्क रखे गए हैं ताकि कोई भक्त परेशान ना हो। ब्रिगेड मैदान का हर कोने भक्ति के रोशनी से चमक रहे हैं। धीरे धीरे लोग आ रही है, कोई परिवार के साथ, कोई अपने दोस्त के साथ, कोई अकेला, लेकिन श्रद्धा से बाहर हुए। चलिए कुछ भगवान के भक्त के बात सुनते हैं। मैं पहले बार इतनी बड़े पाठ में शामिल हो रही हूँ। गीता ने मेरी जिंदगी बदली है, इसलिए आया हूँ। हम आज बच्चों को भी सिखाएंगे परंपरा क्या होता है। भगवत गीता हमें सिखाती है हर परिस्थिति में धैर्य रखो और सही काम करो। कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम भी उस कर्म यज्ञ के रास्ते पर चले हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें अपने अंदर की असली शक्ति मिल रही है। अब पूरा मैदान भक्ति से भर गया है। सबके हाथों में गीता, सबके जीवन पर मंत्र और आंखों में आस्था, सांसों में श्लोक। ये दृश्य अनंत है। आओ दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंख बंद करें, कृष्ण की शक्ति को महसूस करें और साथ में एक संकल्प ले। धर्म की रक्षा करेंगे, संस्कृति को साझा कर रहेंगे, सद्भावना फैलेंगे, इंसान को अपनाएंगे। हम सब अर्जुन है और हमारे कृष्णा हमारे साथ है। अब आरंभ हो चुका है गीता का महापाठ। संग ध्वनि गूंज उठी है, मंत्र की गूंज आसमान तक जा रही है और करोड़ों प्राण एक साथ हरि नाम ले रही है। और जब एक आवाज उठेगी, 5 लाख गला उसके साथ देगा, ओम शांति शांति शांति। ये शब्द हवा में तरंग बनकर हर दिल तक पहुंच रहा है। दोस्तों, गीता पाठ के दौरान हर पन्ना प्लेट में एक विश्वास झलकता है, हम अकेला नहीं है। भगवान हमें देख रही है, हमें शक्ति दे रही है, हमें सही मार्ग दिखा रही है। इस पथ के माध्यम से भारत एक संदेश दे रही है, शांति की हमारे पहचान है, धर्म की हमारा शक्ति है, कृष्णा ही हमारे मार्गदर्शक है। और आज का दृश्य ये साबित करता है, गीता कभी पुरानी नहीं पड़ती, हर युग में नहीं है। अब पाठ अपने चरम बिंदु पर है, आवाज तेज हो रही है, भक्ति और शक्ति दोनों बढ़ रही है। पूरा ब्रिगेड मैदान एक दिव्य मंडल बन गया है। हर तरफ धर्म और अनुशासन का प्रमाण, कोई धक्का नहीं, कोई शोरे नहीं, बस भक्ति। भगवत गीता समाज, शांति और समृद्धि। मित्रों, गीता ह्यूमन सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने के सिद्धांत सिखाती है। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रही है अच्छा हो रही है, जो होगा
वो भी अच्छा होगा। कृष्णा सिर्फ एक देवता नहीं, एक अध्यापक है। अर्जुन का जीवन का डार्केस्ट मोमेंट में कृष्णा ने बोला था, हार मत मानो, तुम्हारा जन्म ही विजय के लिए हुआ है। यूनिटी इन नेशन, 5 लाख लोग, एक ही आवाज, एक ही पाठ, गीता। यह यूनिटी दुनिया के मैसेज देता है, भारत एक है, भारत सोया हुआ शेर नहीं, भारत जाग रहा है। ब्रिगेड ग्राउंड, विटनेस ऑफ हिस्टोरी। ब्रिगेड मैदान, देशभक्ति आंदोलन, क्रांति का इतिहास आज फिर एक नए अध्याय लिखे रहा है। इतिहास लिखा जाता नहीं, बनाया जाता है। यूथ एंड गीता, नया भारत। आज के युवा के पास नॉलेज है लेकिन डायरेक्शन नहीं। गीता डायरेक्शन देती है, फिर से लड़ाई करो और खुद पर भरोसा रखो। यूथ प्लस गीता इजुकल टू विकसित भारत 2047। गीता यूनिवर्सल नॉलेज, यह सिर्फ भारत के नहीं, मानव जाति की संपत्ति है। हेट द सीन नॉट द सिनर। अगर दुनिया ये फॉलो करी वर्ड और वर्ल्ड फिजिकल। आज के समय दुनिया को एटम बम नहीं, गीता बम चाहिए। ये पद दुनिया को एक का मैसेज देता है, वासुदेव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। फ्यूचर वैशन संकल्प भारत। और अब कुछ ही दिन बाद में स्कूल से ही गीता पाठ शुरू हो जाएगा। ये जेनरेशन होगा कैरेक्टर प्लस कवरेज प्लस क्लैरिटी वाला ग्रुप। गीता ही बनेगी नया भारत का बैकबोन। गीता साइंस एंड साइकोलॉजी। साइंटिस्ट बोलती है गीता इज इक्वल टू ब्रेन बिहेवियर साइंस। इसका मतलब है माइंड ही दोस्त, माइंड ही दुश्मन है। और क्वांटम फिजिक्स बोले कॉन्शियसनेस ही है क्रिएट्स का रियलिटी। और कृष्णा ने तो पहले ही बोल दिया था, एज यू थिंक सो यू बिकम। यूथ का रोल, आज के युवा भारत का भविष्य है। अगर युवा गीता के मूल शिक्षा को अपने ले तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली समाज हमारा होगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, गीता के अंडर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब युवा सीखेगा काम करना है बिना डर के, सही रास्ते पर चलना है बिना रुके, तब भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए ब्रिगेड मैदान में जब लाखों युवा गीता पाठ करेगा, वहाँ से एक नई स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन की शुरुआत होगी। शांति और एकता का संदेश, इस महाअभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है एकता और शांति। जब अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषा, अलग अलग सोच के लोग एक मैन एक शहर में गीता का पाठ करें, तब समाज में प्रेम और सद्भावना बढ़ेगा। गीता कहती है, जो सपने भगवान को देखता है और सबका अपने अंदर देखता है, वही असली ज्ञानी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊपर उठ सकता है और वही मन से उसके नीचे भी गिरा सकता है। हमारी सोच ही हमारी तकदीर बनाती है और अगर सोच ऊंची हो तो जीवन भी उच्च बन जाता है। और कृष्ण ये भी कहती है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वह दुनिया में कुछ भी पाने की क्षमता रखती है। इसीलिए क्रोध नहीं, शांत रहो, लालच नहीं, संतुष्ट रखो, डर नहीं, श्रद्धा रखो। तो चलिए दोस्तों, हाथ में धर्म, दिल में प्रेम और आवाज में गीता को लेकर पूरे वर्ल्ड के सामने भारत का संस्कृति और शक्ति दिखाती है। और मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक पाठ करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दोस्तों, आज हमने एक इतिहास लिखा, एक अनुभव जिया जो जिंदगी भर याद रहेगा। भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा बनाए रखे, हमेशा सच्चाई, प्रेम और धर्म पर चलने की शक्ति दे। आज के पाठ का एक ही संदेश, गीता पढ़ो और गीता जियो। और अगर दोस्तों ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसके साथ बेल आइकन को भी ऑल कर दो, क्योंकि ऐसा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और ऐसा अमेजिंग फैक्ट्स सबसे पहले अपने पास जाएगा। और ये वीडियो तुम्हारा सारे दोस्त के पास शेयर कर दो। और ये वीडियो तुम लोगों को कैसे लगा और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।